Good morning, students. Today we will read two combined simple sentences into one compound sentence. सिंपल सेंटेंसेस से एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने की विधि आज हम लोग सीखेंगे। किस प्रकार से कई सिंपल सेंटेंसेस को एक कंपाउंड सेंटेंस में बदल दिया जाता है। कंपाउंड सेंटेंस वह होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और कम से कम एक क्लॉज ऐसी हो जो प्रिंसिपल क्लॉज की कोऑर्डिनेट हो। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है समान पदी, मतलब उसमें समान पद हों। चलिए थोड़ा सा पहले ये जान लेते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है और कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या है और कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। यहाँ पर गॉड मेड द कंट्री है प्रिंसिपल क्लॉज, मैन मेड द टाउन है कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज अर्थात समान पदी वाक्य। कोऑर्डिनेट क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन तथा कॉन्टिनेटिव सेंस में प्रयुक्त रिलेटिव प्रोनाउन तथा रिलेटिव एडवर्ब से बनती है। मुख्य कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस निम्नलिखित हैं: एंड, बट, फॉर, आर, नार, आल्सो, आइदर डैट डैश आर, नाइदर डैट डैश नार, सो, देयरफॉर, स्टिल, येट, ओनली, एल्स, अदरवाइज, नेवरदलेस, एज वेल एज आदि। काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन निम्नलिखित चार प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, कुमुलेटिव कंजक्शन। कुमुलेटिव कंजक्शन वो कंजक्शन है जिसमें निरंतरता के भाव या समान भाव वाले दो कथन जोड़े जाते हैं। एग्जाम्पल, सेपरेट सेंटेंस ले रहे हैं। ही इज ए फूल, ही इज ए नेव। वह एक मूर्ख है। ही इज ए नेव, वह एक सठ है। तो देखिए कैसे कंबाइंड करेंगे इसको। कंजक्शन का यूज करके इन दोनों सेंटेंसेज को एक कर देंगे। ही इज नॉट ओनली ए फूल बट आल्सो ए नेव। अथवा इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ही इज ए फूल एंड ए नेव, या ही इज ए फूल एज वेल एज ए नेव। ये सभी अथवा में है, मतलब इनमें किसी भी टाइप से आप बना सकते हैं। अगला है एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव कंजक्शन क्या होता है? एडवर्सेटिव कंजक्शन वह कंजक्शन है जो दो कथनों के विरोध को प्रकट करता है। जैसे ही इज रिच, ही इज नॉट सेटिस्फाइड। देखिए फर्स्ट सेंटेंस में कहा गया कि वो रिच है, लेकिन सेकंड सेंटेंस में कहा गया इज नॉट सेटिस्फाइड। तो क्या है? विरोध प्रकट करता है। तो यही है आपका एडवर्सेटिव कंजक्शन। चलिए कंबाइंड करते हैं। ही इज रिच यट ही इज नॉट सेटिस्फाइड। स्टिल का भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, यट का प्रयोग कर सकते हैं। वो धनी है फिर भी संतुष्ट नहीं है। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन वह कंजक्शन है जो दो विकल्पों में से एक विकल्प चुनने का बोध कराता है। जैसे मेक हेस्ट, जल्दी करो। यू विल बी लेट, तुम्हें देर हो जाएगी। कंबाइंड करेंगे तो बनेगा मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल बी लेट। जल्दी करो अन्यथा तुम्हें देर हो जाएगी। इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन वह कंजक्शन है जो किसी बात का परिणाम प्रकट करता है। जैसे ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया।
ही पास्ड, वह सफल हो गया। तो कठिन परिश्रम का जो रिजल्ट मिल रहा है पास होना, तो यही तो इलेटिव कंजक्शन है। इलेटिव कंजक्शन वह कंजक्शन है जो किसी बात का परिणाम प्रकट करता है। तो कंबाइंड कर देंगे, ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ड, उसने कठिन परिश्रम किया इसलिए वह सफल हो गया। तो ये था आज का टॉपिक आपका, कंबाइन सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन कंपाउंड सेंटेंसेज। इसकी सेकेंड हेडिंग, अर्थात ये 2 प्रकार में था। पहला प्रकार हमने पढ़ लिया, सेकेंड हम लोग कल पढ़ेंगे।